మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ జోరు జోర్దార్గా ఉంది. సామాన్య జనం నుంచి యువత వరకు అన్ని వర్గాలు గులాబీ పార్టీకి అపూర్వ స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. మహారాష్ట్రే కాదు యావత్ దేశానికి తెలంగాణ మోడల్ కావాలని ఆ రాష్ట్ర రైతు ఉద్యమ నాయకుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే శంకరన్న దొండ్గే అన్నారు. సీఎం కేసీఆర్ చేపట్టిన పథకాలు దేశానికి ఆదర్శమని కొనియాడారు. రాబోయే రోజుల్లో దేశంలో బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరడం ఖాయమంటున్న శంకరన్నతో మా ప్రతినిధి సూరజ్ ఫేస్ టు ఫేస్. అబ్కీ బార్ కిసాన్ సర్కార్ పేరిట భారత రాష్ట్ర సమితి దేశవ్యాప్తంగా దూసుకెళ్లే వ్యూహంతో ముందుకెళ్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇదే నేపథ్యంలో మహారాష్ట్రలో కూడా విజయదుందుబి మోగించే క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బహిరంగ సభలు కొనసాగుతున్న పరిస్థితులు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. అయితే ఇక్కడ స్థానికంగా రైతుల సమస్యలు అనేకంగా పేరుకుపోయిన నేపథ్యంలో రైతు సంఘాల నాయకులు కూడా స్థానిక ప్రభుత్వాలపైన తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. కేసీఆర్ నాయకత్వం ఇవాళ దేశానికి అవసరమని చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తున్నాయి. మనతో పాటుగా కిసాన్ నేత శంకర్ అన్న దండిగే మనతో పాటుగా ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం. बोले साहब, अब महाराष्ट्र में किसान का क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में किसान का तो बहुत बेहाल है। यहाँ हर रोज किसान 5-7 किसान तो हर रोज आत्महत्या सुसाइड करते हैं। किसान अपनी बहुत दिनों से अपनी समस्या से जूझ रहा है और यहाँ हालत किसानों की बहुत खराब है। अब सरकार क्या विचार कर रहे हैं किसान के बारे में? यहाँ का सरकार कुछ विचार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सरकार यदि विचार करती है तो किसान क्यों आत्महत्या करे? सरकार कोई विचार नहीं कर रही, उसके बुनियादी सवाल पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, इसीलिए किसान की हालत खराब है। तो क्या होना चाहिए महाराष्ट्र का आम किसान को? क्या होना चाहिए महाराष्ट्र का आम किसान को? तो अभी तेलंगाना मॉडल होना चाहिए। केसीआर साहब ने जो तेलंगाना में किया है किसानों के लिए खास करके, पहले देश में किसानों की आत्महत्या तो तेलंगाना से शुरुआत हुई, कपास के किसानों की। पर आज तेलंगाना में किसान आत्महत्या नहीं करता है, वहाँ खुशहाल है गाँव, क्योंकि वहाँ बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, उसको हर एकड़ को 10,000 रुपए इंसेंटिव मिलता है, उसके जो पैदावार होती है उसकी खरीदी अच्छी तरीके से खरीदी होती है। किसान को लिए क्या लगता है, यही होना जरूरी है। और यहाँ पे जो गोदावरी रिवर है, यहाँ के सारा रिवर नेचुरल रिसोर्सेस है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में इसके बारे में क्या है? अरे इस पे काम ही नहीं हुआ ना, इसीलिए तो 12-12.5% तक ही इरिगेशन है। अब तेलंगाना में 48% इरिगेशन हुआ, जहाँ के 8% ही नहीं था 2014 में। इतना बड़ा इरिगेशन में केसीआर साहब ने काम किया है। यहाँ तो इरिगेशन पे कुछ भी काम नहीं हुआ। और जिरायती खेती वो तो ऊपर के निसर्ग पे डिपेंड रहती है, तो सूखा होता है, कभी बाढ़ होती है, कुछ भी, पर किसान को कोई मदद मिलती नहीं है अच्छी तरीके से। अब गुजरात वाले जो गुजरात मॉडल बोल रहे हैं बीजेपी वाले, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अरे गुजरात मॉडल तो फेक मॉडल निकला ना। वो उन्होंने, मोदी साहब ने 2014 में जो मॉडल प्रेजेंट किया वो प्रोफेशनली था, वो बने बनाए था। लोग देश के किसान उसमें झांसे में आ गए, पर वो मॉडल नहीं था। असली मॉडल तो केसीआर साहब का तेलंगाना मॉडल है, जहां हम सब देख रहे हैं, सबको मालूम है। हम तो बोल रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में ये मॉडल लागू होना चाहिए, तो ही देश का किसान खुशहाल हो सकता है, नहीं तो किसान की तो हालत बहुत खराब है। अब किसान के मुद्दे के अलावा आम जनता का, महाराष्ट्र का आम जनता का क्या विचार है? उन लोगों का डिमांड्स क्या है? यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैसा है? वो ये तो दिख रहा है। पिछले 26 तारीख को लोहा में मीटिंग हुई, वहां तो 1 लाख लोग आए। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? यहाँ लाख लोग आएंगे, जहाँ केसीआर साहब आते हैं लोग उमड़ पड़ते हैं। इसका मतलब है कि केसीआर साहब के प्रोजेक्ट को, उसके मॉडल को उन्होंने जो मेहनत से कम समय में जो अपने राज्य में बनाया है, ये लोगों को भाता है, लोग बहुत आकर्षित है। और यहाँ के जो प्रस्तापित पार्टियां हैं, सब अपोजिशन रहो या रूलिंग रहो, इससे महाराष्ट्र की जनता उबग आ गई है। उनसे घृणा आ रही है कि भाई इनसे हटके ये नया पर्याय लोगों के दिल में आ रहा है। यहाँ सड़कों के बारे में क्या विचार है आम जनता का? और जहाँ पीने का पानी का भी तकलीफ हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में कुछ शब्द बोलिए। सही तरीके से, अच्छे ढंग से लोगों के मसले को लेके यहाँ कोई पॉलिसी बनी नहीं। जो पीने के पानी के पॉलिसी बनी, उसमें तो कम से कम 60% ही ऐसी बोगस ही बनी। रोड में तो तुम पता ही है कि भाई रोड स्ट्रक्चर कैसा है। तुम्हारे हैदराबाद के रोड कैसे है, तुम्हारे तेलंगाना के रोड कैसे है, तुम यहाँ देखो
घूम के देखो पूरे महाराष्ट्र में रोड की हालत खराब है। और सही मायने में ऐसी एक ही बात नहीं है कि जो बोल सके कि इतना अच्छा महाराष्ट्र रह के भी एक जमाने में कि एक ऐसी चीज कोई गवर्नमेंट ने या कोई नेता ने यहाँ बनाई कि जो देश भर बोल सके कि भाई ये हमने अच्छी तरीके से बनाया। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का राजनीति किस तरफ जाने का है? आने वाले दिनों में यहाँ तो बीआरएस की चलेगी, क्योंकि आम जनता के दिल में बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और खास करके यंग जनरेशन में बहुत केसीआर साहब का क्रेज है, बहुत क्रेज है। वो क्या हम तो समझो किसान है, पर जो यंग जनरेशन हो गूगल पे देखते हैं कि भाई तेलंगाना में क्या क्या हुआ है और कम दिनों में हुआ है, ये महाराष्ट्र में व्हाई नॉट इन महाराष्ट्र। और केसीआर साहब का ये काम देख के, मेहनत देख के, वहां के सरकार के, हमारे जो बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र में 70 साल में हैं, वो यंग जनरेशन को छोटे दिख रहे हैं केसीआर साहब के सामने। और यही लहर आने वाली है आने वाले दिनों में। ఇది రాబోయే రోజుల్లో మొత్తం మీద చూసుకుంటే కనుక మహారాష్ట్రలో కేసీఆర్ హవా కొనసాగబోతుందని చెప్పేసి స్థానిక రైతు నేతలు అంటున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. స్థానికంగా ఉన్న సమస్యల పట్ల ప్రభుత్వాలు పూర్తి నిర్లక్ష్యం వహించాయి. ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో అవి విఫలమయ్యాయని చెప్పేసి అంటున్నారు. అలాగే రైతుల సమస్యలపైన ప్రభుత్వాలు ఇప్పటి వరకు దృష్టి పెట్టిన దాఖలాలు లేవు. ఒక పాలసీ పరంగా ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో కూడా మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విఫలమయ్యాయని చెప్పేసి కూడా స్థానిక రైతు నేతలు అంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ నరేష్ తో సూరజ్ కుమార్,